गुड मॉर्निंग डियर्स। आज आप लोगों को 9th क्लास का मोशन चैप्टर का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। अभी 9th क्लास का टॉपिक्स छूट गए हैं, ठीक है, लेकिन अब अल्टरनेट 9th 10th क्लास का आपका निकलता रहेगा, ठीक है। और इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट और सर्जिकल ढंग से स्टडी करिएगा और ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट पर। बिल्कुल दिस विल बी वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू, राइट। और थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो वे है उससे हम थोड़ा अलग हट के चलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में आप उतर जाइए। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को E=mc² की थ्योरी को, ठीक है, अपनी पर्सनल लेवल पे चैलेंज करने वाले ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट पी के शर्मा सर जब बैठे रहते थे जो, तो वो यही बोलते थे कि बेटा फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स ये डेली लाइफ है, बस उसको अच्छे ढंग से आप समझ जाओ। जो आपके सामने घटना घट रही है, फिनोमिना जो हैपन हो रही है, ठीक है, बस आप उसको रीड करो और अच्छे ढंग से रीड करो। बस द सेम थिंग आई एम सेइंग टू यू, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यू कि उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में थोड़ा अच्छे ढंग से बस समझना शुरू कर दीजिए। फिजिक्स विल बी जस्ट लाइक फॉरेस्ट, राइट। अब देखिए, मैं इक्वेशंस के जो स्वरूप हैं, ये 4 इक्वेशन बताया जाता है आपको, 3 इक्वेशंस, लेकिन एक मैं थोड़ा सा वाइड लेवल से पर्टिकुलर कंडीशन पे, जो कि 10 सेकेंड में यानी 90 सेकेंड में जो है कितना डिस्टेंस कवर करते उसके लिए क्या फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, मैं किसी समय प्रूव भी कर दूंगा इसको। और बाकी सब जो इक्वेशंस हैं, हालांकि ये प्रूव भी किए हैं, पिछले वाले में देखिए चारों इक्वेशंस आपके प्रूव किए गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि डिफरेंट कंडीशंस पर क्या क्या इन इक्वेशंस का स्वरूप किस किस तरह से चेंज होता है, इस चीज़ को समझिएगा। और उस बुनियाद और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो इवन जो आपका कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वह बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आपको। और जहाँ पर उसका ट्रिकी पार्ट अगर पकड़ लिए तो ट्रिकी पार्ट पकड़ने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपको पेन पेपर की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है, कि अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v-u/टाइम होता है, ठीक। अब इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, वेलोसिटी की अपान सेकंड। इसको एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बताया जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि ये सेकंड जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एट अल्टीमेटली है तो यही ना, यानी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पर सेकंड आपको एक्सेलरेशन देता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर। और रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। कहीं पर भी आपको दे दे रेट ऑफ डूइंग वर्क तो वह पावर होता है, शक्ति, सामर्थ्य होता है। वहां पर भी P = W वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर। उसी तरह रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ यानी पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, पर घंटे कितना वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या कितना वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दिस इज योर एक्सेलरेशन। अगर ये इंक्रीज कर रहा है यानी पर सेकेंड अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक, घट रही है पर सेकेंड, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, साइकिल चला रहे हैं तो खूब ताकत लगा के और मारने लगे, यानी एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसकी पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। बाइक चला रहे हैं तो एक्सीलरेटर और तगड़ा दाबते गए, ठीक है, और ज्यादा प्रेस करते गए, पता चला जो है पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटे वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। फिर आगे देखिए, कोई ट्रैफिक जाम है या फिर किसी तरह का है, सिग्नल पर पहुंचे जो है, सिग्नल पोस्ट की पहुंचने पर आप क्या करते हैं, अपनी रफ्तार को धीमे करते हैं, तो पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटा यानी पर यूनिट टाइम वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। जहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है दैट इज सिंपली नोन एज एक्सेलरेशन, एंड वेयर देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज नोन एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। और हिंदी में यूपी बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते हैं उसको मंदन पढ़ते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस को समझने के लिए, ठीक है, इसकी क्या क्या फॉर्म्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, तो सबसे पहला आपका पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक, किसको कि इस चीज को समझिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, इसका यूज कैसे बता रहा हूं, ट्रिकी फिजिक्स देखिए, यू विल नो नॉट यूज इवन पेन एंड पेपर। कैसे देखिए, अब हम कह रहे हैं, चलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम उठाते हैं, ठीक, आपके सामने कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो फ्रेम किया है सर आइजैक न्यूटन साहब ने, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। गैलीलियो साहब ने मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट दिया और उसको मैथमेटिकली फ्रेम करके, ठीक है, पेश करने का जो श्रेय जाता है, दिस क्रेडिट गोज टू सर आइजैक न्यूटन। और शायद यही सब बेसिस रही, उनका कंट्रीब्यूशन रहा टू द वर्ल्ड फिजिक्स जो है, ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। इनको क्लासिकल फिजिक्स का पिता कहा जाता है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा इसमें कि अगर हम कहें कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, ठीक है, और उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, त्वरण पैदा हो रहा है। कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण पैदा हो रहा है, ठीक है, त्वरण पैदा हो रहा है। तो ये बताइए 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी भाई पहले पॉइंट तो इनिशियल होगा और लास्ट पॉइंट जिस समय ऑब्जर्वर देखेगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए ये पॉइंट पर इतना रहा, तो बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, भाई फाइनल पूछ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी 20 प्लस ए कितना है, 2 है, इनटू, ठीक है, टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड्स, ठीक है, ये वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। ये आपने कैलकुलेट किया, किससे, फार्मूलेशन की सहायता से आपने इसको कैलकुलेट किया। अच्छा, ठीक है, इज इट नेसेसरी दैट यू यूज योर पेन एंड पेपर टू सॉल्व दिस वेरी न्यूमेरिकल, ठीक है, देयर इज नो नीड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन बाय इट्स यूनिट। जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड, ये जो दिया जाता है इस कॉन्सेप्ट को समझिए। चलिए बताते हैं कैसे, पेन पेपर जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी किस वेलोसिटी से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, कमान इसको मिटा रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसका मतलब ये है, इट मींस 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है, तो 4 सेकंड में कितना करेगी, 8 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड पहले से आ रही है, 20 मीटर पर सेकंड पहले से आ रही है, और 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, तो 4 सेकंड में 8 बढ़ा, तो 20 इनिशियल वाला 8 1 28 यानी 28 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। जो आपने यहाँ स्टेप करके कैलकुलेट किया, यहाँ पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यू कैन सॉल्व दिस वेरी न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट नोइंग द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। कम ऑन, अब देखिए सबसे पहले इस बिंदु को आप समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आएगा, दूसरा क्या चीज समझना, ये भी ध्यान में रखिए। सेकेंड चीज आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले हम बता रहे हैं, देखिए जो गतियां होती हैं, गतियां कई तरह की होती हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता चुका है हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, ठीक है। अब इसमें ये चीज ध्यान देना है कि अगर समतल पर गति हो तो उसमें किस तरह का स्वरूप होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, यानी कोई चीज थ्रो की जाती है या ऊपर से फेंकी जाती है, यानी गुरुत्व के अधीन जो गति होती है, ठीक है, उसमें क्या स्वरूप होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक, ठीक है, यह समतल पर प्लेन पर अगर हम गति करते हैं
ठीक है। तो या कोई पिंड गति ऑब्जेक्ट गति करता है तो उस समय क्या उसकी पोजीशन होती है, क्या फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन कैसे चेंज होते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन का आप समझ गए, जिस जो हमने बताया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये करिएगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यह कोई ऑब्जेक्ट है और ये ठीक है कमान। अब हम कहते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यह ए पॉइंट पर है, मान लीजिए ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और कोई भी मोशन दुनिया में तभी होगी जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हो। चलिए, लॉज ऑफ मोशन में गति के जो नियम है उसमें फर्स्ट लॉ ये है, ये ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शुरुआती स्थिति को, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो या मोशन की पोजीशन हो या डायरेक्शन की पोजीशन हो या शेप साइज की पोजीशन हो, वह अपनी पूर्ववत अवस्था को, इनिशियल स्टेट को अपना मेंटेन रहता है अगर जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो सपोज दैट अगर इमोशन एक्शन में आया है कोई पिंड, इसका मतलब देयर इज समवॉट एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। कम ऑन, अब ये देखा जाता है कि अगर ये ठीक है ये पॉइंट पर रहा और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है। प्रारंभिक समय में जब ऑब्जर्वर देखा, मैं देखा या आप देखिए अपने सामने से साइकिल जाते हुए या बाइक जाते हुए, तो आपने बोला कि हाँ भाई यह इतनी स्पीड से जा रही थी, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर जब उसका देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला भाई उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी a थी। तो जो शुरुआत में प्रारंभ में किया गया और प्रारंभिक में हो गया, और जो दूसरे पॉइंट पर चाहे आप देखो चाहे दूसरा ऑब्जर्वर कोई देखा हो, वहां पर उसने सूचना दी भाई यहाँ पर इस पॉइंट पर इतना हो, तो उसको फाइनल वेलोसिटी भी दिया जाता है, ठीक है। यानी दूसरा एक यहाँ पर ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट का ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भाई वेलोसिटी इसकी जो थी यह v, यानी यह इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभ में चूंकि जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वर ने देखा, और यह बी पॉइंट होगा जहां पर ऑब्जर्वर ने बी पॉइंट पर देखा, उस समय इसको ये दूसरा वाले को फाइनल ले लिया जाता है, ठीक है। और ये कवर करते समय ये भी ये धरातल, ये भाई समतल, इसके हमने समतल धरातल को दिखा दिया, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कितने समय में, t टाइम में। t टाइम में वह u वेलोसिटी से यह डिस्प्लेसमेंट कवर करके b पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है। यह आपका दूसरा फ्रेम होगा समझने के लिए, और ये जो फ्रेम है दिस इज स्टडीड, ठीक है, इन मतलब फ्रॉम 8-9 क्लास टू MSc रिसर्च लेवल, एंड इवन द साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ये सब लोग स्टडी करते हैं। ये जो फ्रेम है इस फ्रेम को हमेशा दिमाग में रखना है, और इसी फ्रेम पर उनका फैक्ट बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, और आगे का जो इससे टिपिकल जो स्टडी होती है फिजिक्स की जो है डायनेमिक्स मैकेनिक्स की, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो कमान यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि सॉरी कि दूसरा पॉइंट आपने ये समझा। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये होगा आपका, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और ऊपर वाला भी हम मिटा दे रहे हैं, इसको एक जगह हम फ्रेम कर दे रहे हैं, ठीक है। एक जगह हम इसको फ्रेम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम ऊपर हम फ्रेम कर दे रहे हैं, और जब भी समझाया जाए तो इसको इस फिगर को देखते रहिएगा, क्योंकि यही आपका पेटेंट फिगर है समझने के लिए, ठीक है। ये पेटेंट फिगर आपका हो जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर कर दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने ए पॉइंट पर कर दिया, और इस समय इसकी वेलोसिटी u रही, ठीक है, इसमें इसकी वेलोसिटी u है, और यह यहाँ से b पॉइंट पर पहुँचता है, ध्यान में रखिएगा, या b पॉइंट पर पहुँचता है, ठीक है, और उस समय वेलोसिटी इसकी v हो गई, और इस दौरान इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी में, वो है यह डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने समय में, t टाइम में, ठीक है। यह आपका क्या है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम और ऊपर कर दे रहे हैं, u ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये आपका इस पॉइंट पर v हो गया, क्लियर है। यानी और यहाँ पर शो कर दीजिएगा भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर है, ठीक है, देन देयर इज एक्शन पिंड का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि ए पॉइंट से वह बी पॉइंट पर गया, यस डिस्प्लेसमेंट कवर करके टी टाइम में जब एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया गया तो उसके वेलोसिटी प्रारंभ में u और लास्ट में v रही। ये आपका दूसरा पॉइंट है।
और तीसरा पार्ट अब ये समझना है, सबसे पहला अब केसेस हम लेते हैं कि किन किन केसेस पर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस कैसे कैसे होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए अगर u इज लेस देन v, अगर सबसे पहली कंडीशन है कि प्रारंभिक वेग कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, साइकिल चला रहे हैं तो सबसे पहले धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक। अब कोई पागल कुत्ता मैड कुत्ता दौड़ा लिया, ताकत और एक्सटर्नल फोर्स और ज्यादा लगा दी, पता चला जो है साइकिल तेज भागने लगी। तो शुरुआत में आपकी वेलोसिटी कम थी, प्रारंभिक वेग कम था, लेकिन पागल कुत्ते ने आपको सिखाया, ठीक है, आपको पैनिक कर दिया, आतंकित कर दिया, ठीक है, और आप वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v से चलने लगे और वह ज्यादा, इससे काफी ज्यादा स्पीड से आप चलने लगे वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग आपका कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। अब इसका मतलब यह है यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जब प्रारंभिक वेग कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, अंतिम वेग ज्यादा है, इसका मतलब पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और जब बढ़ रही होगी तो चारों इक्वेशन का स्वरूप जैसे दिया गया है बिल्कुल यही स्वरूप होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। राइट अंडरस्टैंड कि इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहले कम है, चाहे आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, कुछ भी, ठीक है। तो अगर शुरुआती वेग कम है, बाद में ज्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वह टाइम के सापेक्ष बढ़ेगी, तो पर यूनिट टाइम, पर सेकंड, पर मिनट, पर घंटा जो वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा वह पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए प्लस 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 प्लस, जहां जहां एक्सीलरेशन होगा वो प्लस में होगा। अब दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन के लिए हो गया। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी कंडीशन आ रही है, इन सबको आप लोग वीडियो देखते समय इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट हो सकती है। दूसरी केस क्या है कि अगर u ग्रेटर है v से, ठीक, यानी पहले वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है दूर कोई खड़ा है और आपको रुकवा रहा है, ठीक है। मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आप जा रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है ना, और पता चला रास्ते में कोई आपका रिलेटिव है, खड़ा है, अरे भैया रुको 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 रुको, तो आप एक्सीलेटर धीरे 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 करते करते चलोगे। तो पहले ज्यादा था, प्रारंभिक वेग ज्यादा था, बाद में कम हुआ, इसका मतलब पर सेकेंड टाइम के सापेक्ष वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि जहां जहां एक्सीलरेशन होगा, जहां जहां त्वरण होगा, वह टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का स्वरूप जो होगा आपका v = u - at हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन का स्वरूप जहां बस a है उसके सामने वाला जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ut - ½ at² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ v² = u² + 2s दिया, तो ये वाला जो टर्म होगा इसके सामने माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा v² = u² - 2as हो गया। अच्छा, फिर ये वाला टर्म में यहाँ पर a है, ये माइनस में जा रहा है, इसका मतलब यस तिथ सेकेंड में जो डिस्टेंस होगी u - ½ a, और ये हो जाएगा 2t - 1 हो जाएगा। क्लियर है। यह दूसरी जो केस है, दूसरी जो कंडीशन रखी गई उसमें इक्वेशन का स्वरूप क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यह दो केसेस आपके सामने आ गई। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, देखते हैं तीसरी केसेस देखते हैं। सभी केसेस पर ध्यान रखिएगा। अगर शुरुआती वेग यानी प्रारंभिक वेग 0 है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर से स्टार्ट करती है अपनी यात्रा, विरामावस्था से स्टार्ट करती है। जैसे देखिए यहाँ पर जब हम इसे देख रहे हैं, ठीक है, जब हम देख रहे हैं तो स्टार्ट है, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ से भी निकलना शुरू। तो यहाँ पर जब ऑब्जर्वर मैं हूँ और जब मैं इसको देख रहा हूँ तो स्टार्ट है, यानी u = 0। तो जहां जहां पर u टर्म दिया होगा, whether it is singly or multiplied by any other physical quantity, जहां ये मल्टीप्लाइड होगा वहां उस टर्म को जो है आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कमान जो आपका फर्स्ट v = u + at दिया है, ध्यान में रखिएगा,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है, तो u वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो इक्वेशन का स्वरूप पहला हो जाएगा v इक्वल टू ए टी आ जाएगा। जहां जहां u होगा वो टर्म जीरो हो जाएगा, u चूंकि u जीरो है, ठीक है। चलिए s इज इक्वल टू यू टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, या हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u जीरो होगा, इसका मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। अब टिथ सेकंड में जब डिस्टेंस बात की जाएगी तो u रेस्ट पोजीशन बॉडी स्टार्ट करें, यानी प्रारंभिक वेग जीरो है, इसका मतलब यस टिथ सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ a 2t माइनस 1। ये आपका फोर्थ जो वाइड एक तरह से पर्टिकुलर आपको केस दी जाती है, यंत्र सेकंड में कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, उसमें इसका स्वरूप आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं कि मान लीजिए रेस्ट पोजीशन पे था तो प्रारंभिक वेग जीरो की। अब ये कहें कि पहले वेग था लेकिन बाद में जाके स्टॉप हो गया, बॉडी स्टॉप कर गई, रुक गई। रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। अब तीसरी कंडीशन पहले रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करता है, यानी प्रारंभिक वेग जीरो है। चौथी कंडीशन ये रख दी कि बॉडी जाकर के बाद में स्टॉप हो गई है, ठीक है। स्टॉप होने पर इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, ध्यान रखिएगा। चौथी कंडीशन ये हो जाएगी आपकी इफ v इज इक्वल टू जीरो। v इक्वल टू जीरो का मतलब इंप्लाइज दैट v इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, पर सेकेंड वेलोसिटी घट रही है, पर सेकेंड वेलोसिटी घट रही है। तभी तो आपका ये दिया है कि बाद में घटते 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 एक बार पूरी तरह घट जाती, पूरा जितना पहला चला तो उसको जीरो करके बॉडी स्टॉप रुक जाएगी। अच्छा है, जब नेगेटिव एक्सीलरेशन है उस समय नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए मैं बताया था इक्वेशन का स्वरूप v इक्वल टू यू माइनस ए टी था, क्लियर है। लेकिन अब ये जीरो है, जीरो होने का मतलब u माइनस ए टी आ गया, क्लियर। और ये हो जाएगा u इज इक्वल टू ए टी, क्योंकि u को इधर लाएंगे वो भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो u इक्वल टू ए टी। तो पहले इक्वेशन का स्वरूप आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे इक्वेशन का स्वरूप देखिए, ये तो पहले इक्वेशन का स्वरूप हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन का स्वरूप, इसमें v है नहीं, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन है। नेगेटिव एक्सीलरेशन के कारण s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अगर v जीरो हो इसका मतलब ये है, और ये है इसका मतलब जहां जहां पर ये टर्म दिया है उसके सामने सिंबल माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर v है ही नहीं दिया, एस डी तो ये भी बना रहेगा। अच्छा ठीक, अब चलते हैं तीसरे इक्वेशन चलते हैं। यहाँ v जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो करेंगे, लेकिन माइनस ए है, v जीरो का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव यानी जो एक्सीलरेशन वाला टर्म होगा वो क्या कर दिया जाएगा, माइनस में कर दिया जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as दिया। v स्क्वायर v क्या है, जीरो है, इंप्लाई दैट जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब यू स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो वह क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और इधर माइनस ऑलरेडी दिया है, दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी ये देखिए माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as, और दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर देंगे, यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका तीसरे इक्वेशन का स्वरूप। और चौथे इक्वेशन का स्वरूप में क्या होगा, देखिए इसमें फाइनल वेलोसिटी कहीं पर दी नहीं गई है, लेकिन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब माइनस ए, माइनस ए का मतलब जहां भी एक्सीलरेशन टर्म होगा उसका सिंबल माइनस में दिया जाएगा। यानी यस टेथ सेकेंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा u माइनस हाफ ए 2t माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, ये तो आपका हो गया चौथी कंडीशन पे। हाँ, चौथी कंडीशन पे जब आपका v इक्वल टू जीरो। अब पांचवी कंडीशन पहुंचते हैं। देखिए पांचवी कंडीशन पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। पांचवी कंडीशन ये हो जाएगी जब u v दोनों बराबर हैं, इसका मतलब पिंड किससे चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक समान वेग, एक समान वेग है। एक समान वेग का मतलब क्या है, वेग वृद्धि या वेग ह्रास, यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी और डिक्रीज इन वेलोसिटी का जो रेट है उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं।
जब न वेलोसिटी घट रही है न बढ़ रही है, जो पहले थी वही अब भी है, यह डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद भी वही है टी टाइम बाद, तो यू भी जीरो है, इसका मतलब एक्सीलरेशन उसमें है ही नहीं, क्योंकि नो इंक्रीज नो डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यू भी बराबर होने का मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो भी जहां जहां पे एक्सीलरेशन टर्म दिया है उसको आप जीरो कर देंगे। कमन पहला इक्वेशन का स्वरूप दिया है, जो मेन आपका है ओरिजिनल फॉर्म है v = u + at, लेकिन एक समान वेग का मतलब है कि एक्सीलरेशन वाला टर्म जीरो होगा, तो 0 × t बराबर 0 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट v = u, यह फर्स्ट इक्वेशन का स्वरूप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा है, फिर दूसरे इक्वेशन के स्वरूप में जो एक्सीलरेशन वाला, चूंकि एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है इस वाली कंडीशन में, तो जो एक्सीलरेशन का टर्म है इसको क्या कर देंगे आप, जीरो कर देंगे। कमान ये तो आप समझ गए हैं ना। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और दूसरे उसका हो जाएगा s = ut हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन वाला टर्म जीरो है इसलिए सिर्फ ut बचेगा। अच्छा है, तीसरा वाला इक्वेशन में देखिए, तीसरा वाला इक्वेशन में भाई ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक समान वेग में थोड़ा जीरो होता है, एक्सीलरेशन जीरो है, तो इसको आप जीरो करेंगे तो यह छूट जाएगा v² = u², और दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो v = u, फिर फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जो है आप जहां से शुरू किए थे, जो ओरिजिन था ओरिजिन पर पहुंच गए इसका, ठीक है। अच्छा है, फिर चलते हैं फिफ्थ सेकंड में, अगर डिस्टेंस की बात करें जो तो उसमें इक्वेशन का स्वरूप क्या होगा, तो एक्सीलरेशन वाला टर्म में पूरा जीरो हो जाए, जीरो इसमें किसी मल्टीप्लाई होगा, पूरे को जीरो कर देगा, तो यस जो चौथा आपका ये आएगा, इसका फॉर्म कैसे चेंज होगा, सॉरी यस फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस होगी वह किसके बाद, इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, यानी इसके मॉड के बराबर होगी, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किन किन चीजों से होते हुए आप गुजर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, अभी पांचवी कंडीशन आपकी ये हो गई, ठीक है। अब देखिए u भी जीरो कर दिए, v भी जीरो कर दिए, u को ज्यादा कर दिए, v को ज्यादा कर दिए, 5 कंडीशन हो गई। अब छठवीं कंडीशन ये है कि अगर टिथ सेकेंड में, छठवीं कंडीशन ये है, अगर टिथ सेकेंड में अगर डिस्टेंस की बात किया जा रहा है कि टिथ सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए इन तीनों फार्मूलों का कोई इक्वेशंस का कोई मतलब नहीं है, यही बेसिक इक्वेशंस है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन साहब ने जो फ्रेम किया मैथमेटिकली वह यही तीनों बेसिक इक्वेशंस थे, बाकी कंडीशंस के हिसाब से बहुत तरह के फार्मूले बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बहुत तरह के इक्वेशंस आप तैयार कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस पर, ठीक है। बट ये जो चारों को अगर देखा जाए तो दीज आर अंडरलाइन फिलॉसफी एंड एंटायर मैथमेटिकल पार्ट ऑफ डायनेमिक्स, ठीक है। तो टिथ सेकेंड में अगर डिस्टेंस की बात किया जाए कि कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो ये तीनों फार्मूलों का इक्वेशंस का कोई मतलब नहीं है। ये आपको चौथा काम देगा कि यस टिथ सेकेंड में जो डिस्टेंस होगी यह हो जाएगी u + ½ a और 2t - 1 आपका ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ये अब तक का ये फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन एक बेसिक ढंग से आप लोगों को बता दिया गया कि यह कैसे इसको आप वर्कआउट कराएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, यानी आप जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ठीक है, जिसको सर आइजैक न्यूटन साहब ने दिया, तो उसके तहत गति होती है, यानी पृथ्वी के अंदर एक अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, प्रभावित करती है, चाहे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, यानी पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो यह अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस की तरफ जो है यह अपनी तरफ खींचती है, या कोई ऑब्जेक्ट थ्रो अप किया गया हो, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया हो, थ्रो अप है ये, ठीक है। और बाकी ये क्या है आपका फॉल है, किसी ऑब्जेक्ट का फॉल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है, या अर्थ पर ए पॉइंट ले लें, यहाँ बी पॉइंट ले लें, ठीक है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। मान लीजिए ए आपका ये हाइट हो जाएगा। सबसे पहले समतल पर जब आप चलते हैं, ठीक है, समतल पर गति अलग होती है, ठीक है, और ठीक है,
समतल पर के लिए आपका यह डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, और जब मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगी तो ध्यान में रखिएगा इसमें से क्या चेंज होंगे। जो डिस्टेंस ए या डिस्प्लेसमेंट था ये किसमें चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा चेंज हाइट में, ठीक है, यह हाइट में चेंज हो जाएगा। और जो एक्सेलरेशन ये था जो कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया जा रहा था समतल पर, अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, तो ए जो आ जाएगा वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो त्वरण पैदा होगा वह उसके तहत होगा। यानी ए जो होगा ये किसमें चेंज हो जाएगा, यह स्मॉल जी में चेंज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इसको अप्रॉक्स इक्विवेलेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस होंगे बाकी सब सेम रहेंगे, बस जो समतल पर प्लेन पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यस था वह हाइट बन जाएगा, और जो आपका एक्सेलरेशन था ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन द प्लेन वह अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, यानी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। बस ये सब चेंजेस आएंगे आपके। तो अब देखिए सबसे पहले चूंकि अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसी चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो वह प्लस जी होगा, ठीक है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएगा यानी वह उसकी वेलोसिटी कम होगी, नीचे की तरफ आएगा। अभी आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट, छत पर आप खड़े हो जाइए, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फॉल कराइए, देखिए आपके हाथ से छूटेगा तो धीरे धीरे रहेगा, लेकिन जमीन पर पहुंचते टच करने से पहले उसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है, ठीक है। उसी तरह नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जैसे शुरुआत में तेज रहेगा, लेकिन जब बिल्कुल एक हाइट पर अपनी मैक्सिमम हाइट की तरफ जब बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, तो वहां पर जाकर के वह स्टॉप हो जाएगा, वही उसकी मैक्सिमम हाइट होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींचता है और उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वहां पर माइनस जी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो कंडीशन आपकी तो यही आ गई कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है और जब ऊपर की तरफ फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन के स्वरूप में आप देखिए जो चेंजेस हैं, सबसे पहले इसमें चेंजेस करिए। ए जहां है वहां पर जी कर दीजिए, u प्लस ए टी की जगह u प्लस जी टी हो जाएगा। जहां s है वहां पर x कर दीजिए, और जहां a है वहां g कर दीजिए। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो यहाँ ये a s दोनों साथ ही दिए हैं, तो a जो हो गया g हो जाएगा स्मॉल g, और h हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। फिर अब टिल्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस आएगी आपकी वह क्या आ जाएगा, हाइट इन टिल्थ सेकेंड, ठीक है, या u प्लस हाफ a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, या g 2t माइनस 1 आ जाएगा। तो आपका इसके आधार पे इक्वेशन का स्वरूप आपका ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक चीज आप लोग को ये बता रहे हैं कि पहली कंडीशन जैसे हम शो कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट किसी बी पॉइंट से वह नीचे की तरफ फॉल करके ए धरातल पर, ठीक है, ए पॉइंट पर आ रहा है, ठीक, तो उसमें प्लस जी होगा। अब प्लस जी के लिए फर्स्ट इक्वेशन का स्वरूप ये होगा, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा और चौथे का ये होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो जी वाला टर्म है वो हमेशा प्लस में रहेगा, तो इक्वेशन का स्वरूप क्या होगा, यही होगा, ठीक। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। ये तो फॉल की कंडीशन हो गई, और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में आएगा तो प्लस जी रहेगा, तो ये रहेगा। अब अगर अर्थ से, ठीक है, एच हाइट की तरफ, ठीक है, एच हाइट की तरफ कोई भी मान लीजिए ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया तो यहाँ पर माइनस जी होगा, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा और यह इसके अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब माइनस जी, वेट कम होगा, ठीक है। तो पहली वाली जो कंडीशन रही उसमें क्या था, उसमें ये था कि भाई u जो होगा वह क्या होगा, लेस देन होगा किससे, v से, ठीक ना, क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट जब गिर रहा था तो वहां पर u कम होगा और नीचे धरती टकरा ज्यादा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस जी में आएगा, तो वह ये स्वरूप हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है
इसमें नीचे ज्यादा रहेगा, यानी यू ग्रेटर, वही जो पहली प्लेन वाली जितने केसेस लिए हैं बिल्कुल सेम टू सेम केसेस इसमें इस्तेमाल करिएगा कि अगर यहाँ पर यू ग्रेटर है v से, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है माइनस जी, तो माइनस जी यहाँ पर जितने भी होंगे वहां पर माइनस हो जाएगा। पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू, जी वाला जो टर्म जहां जहां दिया होगा वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जहां जी वाला टर्म उसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। और यहाँ पर उसी तरह h 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा u, क्योंकि g निगेटिव है इसलिए माइनस हाफ g ये 2t माइनस 1 आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका इक्वेशन का स्वरूप कब होगा, नीचे फॉल करते समय, ऊपर फेंकते समय। अच्छा ठीक है, दो कंडीशन जो शुरुआती आपने वो दिखाया था उसमें उसके आधार पे आपका ये स्वरूप हो गया। अब तीसरी कंडीशन जब ये दी कि जब u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू सॉरी u भी और v दोनों बराबर हैं, यह कब हो सकता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर g का कोई काम ही नहीं, यानी g क्या वहां पर जीरो है। और g जीरो का मतलब होता है कि वह जो है यह ऑब्जेक्ट कहां पर है, प्लेन पर ही है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, प्लेन पर है, ठीक है। तो ये इस पर u इक्वल टू v का मतलब यह है कि एक्सेप्शन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, यानी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स को काम नहीं कर रहा है। क्लियर है। अच्छा है, इसके बाद मान लीजिए कि कोई बॉडी थ्रो की जाती है ऊपर की तरफ, u तो कभी जीरो नहीं होगा। अगर नीचे से जब ऊपर की तरफ थ्रो की जाएगी तो u कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब तक वेलोसिटी को नहीं देंगे तब तक ऊपर कैसे जाएगा। तो जो u जीरो होने की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, जो चौथी कंडीशन हमारे ख्याल से चौथी कंडीशन है जिसमें u अगर जीरो है तो u जीरो हमेशा जो है कहां पर होगा, जब बॉडी फॉल करेगी। जब बॉडी फॉल करेगी तो इक्वेशन का स्वरूप आपका यही रहेगा। क्लियर है। जब u जीरो, इसका मतलब क्या है, बॉडी कहां, रेस्ट से फ्रीली फॉल, ठीक है, बॉडी रेस्ट से फ्री फॉल कराया जा रहा है। देखिए, या अर्थ सरफेस की तरफ ऊपर से क्या कराया जा रहा है, फ्री फॉल कराया जा रहा है। मान लीजिए बी पॉइंट है या ये पॉइंट है, तो बी पॉइंट से इसको फ्री फॉल, एक ये है मतलब छत पर खड़े हुए कोई चीज फेंक दीजिए, इसका मतलब शुरुआत से ही इनिशियल वेलोसिटी थी। लेकिन एक ये है आपका जो ये दिया यूज कर दीजिए, यानी बॉडी इस तरफ पकड़ करके हाथ फ्रीली छोड़ दी, यानी शुरुआत में क्या थी, स्टॉप थी, कमान। तो ये आपका हो जाएगा बॉडी रेस्ट से फ्री फॉल कराई जा रही है। और जब भी ऊपर की तरफ गति होगी, इसका मतलब जब तक u की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा, तब तक ऊपर बॉडी के पिंड को कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो u इक्वल टू जीरो की कंडीशन में हमेशा बॉडी फ्री फॉल का मतलब है। उस समय u इक्वल टू जीरो में क्या होगा कि जितने जहां जहां u की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए, यानी बॉडी का फ्री फॉल कराने पर u जीरो होगा, यानी बॉडी फ्री फॉल यानी रेस्ट पोजीशन से गिराई जा रही है, ठीक है। तो u वाला टर्म जीरो होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन का स्वरूप हो जाएगा v इक्वल टू जी टी हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन का स्वरूप u वाला टर्म जीरो करिए, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा जो u वाला टर्म जीरो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यानी जो यहाँ पर टकराने जस्ट सरफेस पर टकराने से पहले v का वैल्यू कितनी होगी, कितना मीटर पर सेकंड होगा। और चौथा u वाला टर्म जीरो करिए तो h 30 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगी यह हाफ g और 2t माइनस 1 आ जाएगा, यह इस कंडीशन में। क्लियर है। अच्छा, अब देखिएगा, यह तो u जीरो होने की कंडीशन, यानी जब बॉडी फॉल करेगी तभी u जीरो होगा। अब दूसरी कंडीशन ये ली जा रही है कि जब v जीरो हो, v कब जीरो होगा, भाई ऊपर से फॉल कराया जा रहा है अगर, तो v नीचे की तरफ तो कभी नहीं जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा तब जीरो होगा, क्योंकि निगेटिव एक्सीलरेशन का काम करेगा। अच्छा है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये है कि जब v जीरो का मतलब है कि बॉडी
ए पोजीशन से, धरातल से ए पोजीशन से बी पार्टिकल फेंकी जा रही है और जो एस डिस्टेंस कवर कर रही है वहां माइनस जी काम कर रहा है, और जो मैक्सिमम जिस पॉइंट पर जाके रुकेगा वही होगा हाईएस्ट, यानी यही आपका होगा मैक्सिमम हाइट। यह क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हाइट, और इसको हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एस से शो करते हैं। चलिए अब हम इसको कैपिटल एस से शो करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर g माइनस में है तो मैं आपको दिखाया था पहले इक्वेशन का स्वरूप जो v इज इक्वल टू, सबसे पहले मेन बेसिक ओरिजिनल करिए, u माइनस जी टी हो गया, तो v जीरो है यानी u इज इक्वल टू जी टी हो गया, यानी ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का स्वरूप आ जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन का स्वरूप क्या आ जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, v इसमें है ही नहीं लेकिन निगेटिव होगा। दूसरे इक्वेशन का जो स्वरूप आपका होगा या कुछ इस तरह हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है। और तीसरे इक्वेशन का स्वरूप जो आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच होगा। तो v चूंकि जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा। क्लियर है, और h इज इक्वल टू अगर किया जाए या इसको आप कह सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, यह हमेशा क्या होगी, जो ये हाइट कवर कर रहा है, ये हाइट जब जाके वहां ऊपर की तरफ बॉडी अगर स्टॉप हो गई, इट मींस इट्स फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एंड इट हैज कवर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, और इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। उस कंडीशन में हम ये दिखाते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी, इसको कैपिटल एस लिखते हैं, और मैक्सिमम हाइट जो आपकी फार्मूला होता है यह हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी होगा। ठीक है, ये आपका यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट है। और जो फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाला, खैर अब इसको बाद बता रहे हैं। फिर ये तो आपका तीसरा इक्वेशन का स्वरूप हो गया। चौथी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है नहीं, तो किसी के जीरो होने का मतलब फॉर्म से कितना सा बदलेगा, v जीरो होने का मतलब यहाँ क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, यह माइनस होगा। ठीक है ना, तो इस टर्म को, यह चौथा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यह आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो h फिफ्थ सेकेंड इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी और टू टी माइनस वन। ये फोर्थ इक्वेशन का जो फॉर्म होगा कुछ इस तरह के फ्रेम में आपका फॉर्मुलेशन इसका होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया जो है कि u ग्रेटर v ग्रेटर, u जीरो v जीरो दोनों बराबर। फिर अगर n सेकेंड में छठवीं कंडीशन पे जाइए, अगर n सेकेंड में जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ऊपर से आते समय, फ्री फॉल में u जीरो हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जब थ्रो किया गया तो यहाँ पर v जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो u जीरो v जीरो कंडीशन पर अगर u जीरो होगा तो सिर्फ इतना साफ करिएगा। ठीक है, यानी फ्री फॉल कराने पर सिर्फ इतना आपका आएगा। और अगर v जीरो होगा, v जीरो होने का मतलब क्या है, u की वैल्यू अपनी मेंटेन रहेगी, लेकिन इसमें v फाइनल वेलोसिटी तो दी नहीं है, तो इक्वेशन का स्वरूप वही रहेगा। बस एक बार चूंकि अपवर्ड मूवमेंट में माइनस जी हो जाता है तो ये g वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इतना सा करने के बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपको हल्का सा मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, और न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और उसमें ट्रिकी फिजिक्स का भी आप लोगों को दिया जाएगा कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर हाउ आर यू सॉल्विंग फिजिक्स। ठीक है, तो और हाँ, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही जबरदस्त आपका नीट में मेडिकल कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, और वह दो चीज़ों पर आता है। ध्यान रखिएगा कि जब कोई बॉडी ऊपर फेंकी जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, और जब जीरो होती है यानी u माइनस जी टी होगा। u माइनस जी टी का मतलब ये है, u माइनस जी टी ये जीरो, इसका मतलब u इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, यह u बाई जी लगेगा। ध्यान में रखिएगा, u बाई जी टाइम लगेगा, यानी
किसी बॉडी को मैक्सिमम हाइट कवर करने में टाइम कितना लगेगा, सिंपल u बाई जी कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जितना जाने में समय लगता है उतना आने में भी समय लगता है, यानी u बाई जी जाने में, u बाई जी आने में, ठीक है। तो यानी अप प्लस डाउन जर्नी जो होगी, अप और डाउन जर्नी होगी, या u बाई जी प्लस u बाई जी, ठीक है, इज इक्वल टू 2u बाई जी होगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया जाए किसी पॉइंट से, फिर मैक्सिमम हाइट कवर करके अगर उसी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, तो उसकी जो टाइम, टोटल टाइम टेकन होगा वह 2u बाई जी होगा। अच्छा, ठीक है। और यहाँ तीसरी इक्वेशन से आपने निकाला था मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये हो गया। और इसके बाद इसके बाद मैक्सिमम हाइट को मैं बताया था, जो मैक्सिमम हाइट का आपको निकाला गया था वह हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g होगा, ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g। अब आपको एक छोटा सा ट्रिकी फिजिक्स का बता रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो 4 सेकेंड बाद वो कितनी हाइट कवर करेगा, 4 सेकेंड में वह कितनी हाइट कवर करेगा। अब 20 मीटर पर सेकेंड से 4 सेकेंड में कितनी हाइट कवर करेगा, ऊपर जाने का मतलब माइनस जी है, माइनस जी के लिए फार्मूला आप ये लगाएंगे। देखिए, दोनों ढंग से बता रहे हैं, कैलकुलेशन करके भी बता रहे हैं, ट्रिकी फिजिक्स से भी बता रहे हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। देखिए, माइनस जी करेंगे तो मैक्सिमम हाइट के लिए आप एच करेंगे और यहाँ पर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे। चलिए वैल्यू रखिए, जी की वैल्यू मोटे तौर पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है, यानी यू की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 इंटू 4 टाइम 4 सेकेंड दिया, माइनस हाफ और जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का मतलब कितना होगा, ये आपका 4 का स्क्वायर करेंगे या 4 का स्क्वायर कर दिए, ठीक, जो वैल्यू थी आपने उसको रख दिया यहाँ पर। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ, ठीक, हाफ इंटू 10 इंटू 16 हो गया, ठीक है, 2 8 जा 16, यानी 80 माइनस 10 8 जा 80, यह 80 माइनस 80 हो गया, इसका मतलब 0, यानी 0 हाइट। इसका मतलब क्या है, यानी यह इतनी 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जा करके फिर धरातल पर उसी पॉइंट पर आ चुका होगा, ठीक है। आपका हाइट जो दिया यह 0 बता रहा है, इसका मतलब जिस पॉइंट से थ्रो अप किया गया था अगेन एट द सेम पॉइंट वह ऑब्जेक्ट अपना पहुंच गया। ये तो हुआ न्यूटन साहब के द्वारा फ्रेम किए गए इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल फॉर्म रहा, जो है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव कैलकुलेटेड व्हाट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इतना हाइट उसने इतने सेकंड में इतने मीटर पर सेकंड से फेंके जाने पे कवर करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया कैलकुलेशन का टॉपिक। अब ट्रिकी फिजिक्स पर चलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं कि अगर मान लीजिए 20 न्यूटन के बल से अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं और 10 न्यूटन के बल से कोई खींच रहा है, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा जिससे आप ऊपर जाएंगे, वह आपका है 10 न्यूटन बचा है, क्योंकि 20 न्यूटन में 10 न्यूटन तो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, और 1 सेकंड में अगर 10 न्यूटन बल लगा रहा है तो आपके पास 10 न्यूटन बल बचा। अब फिर दूसरे सेकंड में वह बाकी 10 न्यूटन और खींच लेगा जो, तो वह आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? ठीक सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अगर देखिए, इसको हटा देते हैं, अगर 20 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, देखिए यू यह दिमाग में रखेंगे, 20 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और उसमें जो त्वरण काम कर रहा है वह नीचे की तरफ खींच रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो जी की वैल्यू है वह 10 निगेटिव, क्योंकि वो नीचे की तरफ खींचेगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कैप्चर करेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो थ्रो किया गया ऊपर
उसकी पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को क्या कर लेगा, वो कैप्चर कर लेगा। और जब इतनी मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को कैप्चर कर लेगा, इसका मतलब यह है कि पर सेकंड अगर 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कैप्चर किया तो इसमें से 10 घट गया, 20 में से 10 घट गया, 1 सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास रही। फिर दूसरे सेकंड में फिर ये 10 मीटर पर सेकंड कम करेगा दूसरे सेकंड में, ठीक है। पहले में 10 कम किया, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटाया पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में फिर ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घटा देगा, जो इसके पास बचा था वो भी वो खत्म कर देगा। यानी 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो होगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके अब यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। एक्सेप्शन ड्यू टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से काम करे, इसका मतलब पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को क्या कर लेगी, गिरफ्त में कर लेगी। उसके पास 10 बचा, फिर दूसरे सेकंड में बाकी जो 10 बचा है उसको भी कैप्चर करके बस ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट कवर करके वो रुक जाएगा, ठीक। तो 2 सेकंड जाने में लगा है, तो 2 सेकंड अब वहां से फॉल करना शुरू करेगा, 2 सेकंड आने में भी लगेगा। तो 4 सेकंड में कहां पर होगा ऑब्जेक्ट, होगा तो जमीन पर होगा ना, क्यों, जमीन पर ही आ जाएगा ना। 2 सेकंड जाने में 2 सेकंड आने में, वही तो पूछ रहा है कि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी हाइट कवर करेगा। तो कितनी हाइट कवर करेगा, 0 हाइट कवर करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर जिस स्थान से थ्रो किया गया था जिस पॉइंट से, द सेम पॉइंट इट विल टच, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिकी फिजिक्स, बिना पेन और पेपर के आप मुंजबानी कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, क्लियर है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को अगर जेड प्लस एकेडमी का एजुकेशन, अगर टीचिंग कंटेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक लेवल चल रहा है, अभी ट्रांजिशन विजन लेवल वो सब बाकी हैं, जहां पर आपको बेहद ज़बरदस्त ढंग से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप लोग बेहतर से बेहतर स्टडी करिए, इस सब कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं अपना नंबर भी आप लोगों को दे दिया था कि 7052578080, ये मेरा चैनल हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इससे आप किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आपको कर सकते हैं, और आप अगर सक्सेस पाते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कराइए, ताकि यह जेड प्लस एकेडमी की जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, टीचिंग कंटेंट्स मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाए, ठीक है, और वह इसका लाभ उठाएं, दे बी बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। और अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ और प्लीज़ देखिए, आप हमको सपोर्ट करेंगे, चैनल को जितना प्रमोट करेंगे हम उतना ही जल्दी जो है बेहतर चीज़ें आपको ला करके देंगे, क्लियर है। तो माई सेल्फ यस जेड प्लस एकेडमी, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।